हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आए क्रिप्टो करेंसी न्यूज की। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर क्या स्टेटस है, क्या क्या नई नई न्यूज़ें आ रही हैं, क्रिप्टो को लेकर क्या मीटिंग हो रही है सरकार की, उनमें क्या डिस्कशन किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों हमको जो लेटेस्ट न्यूज मिल रही है कि जो आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, उन्होंने 14 फरवरी को ये कहा है कि भारत के लिए शायद सबसे अच्छा होगा कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि जब किसी भारतीय ने खुलकर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपनी राय दी है। तो दोस्तों इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 17वीं एनुअल वेकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स के दौरान शंकर ने क्रिप्टो करेंसी पर अपनी सख्त राय दी है। शंकर ने कहा है कि हम फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट में आ रही उन सभी दलीलों की जांच कर रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाए या नहीं, इसको लेकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, उनका यह बयान काफी अहम है। डिप्टी गवर्नर ने कई ऐसी बातें बताई हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का होना चिंताजनक हो सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आरबीआई के किसी सीनियर अधिकारी ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ खुलकर अपना पक्ष रखा है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अपनी चिंताएं जताई थी। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन जाती है। इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर 30% का टैक्स लगाने का ऐलान किया था, हालांकि इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि क्रिप्टो पर 30% का टैक्स मतलब ये नहीं है कि यह करेंसी लीगल मानी जाएगी। दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस पर 30% का टैक्स तो लगा दिया गया है, लेकिन सरकार ने इसको अभी रेगुलेट नहीं किया है, इसको लीगल अभी नहीं किया है। शंकर ने आज कहा कि क्रिप्टो करेंसी किसी देश की वित्तीय संप्रभुता, फाइनेंशियल सोवरेनिटी के लिए खतरा है। प्राइवेट कंपनियों की तरफ से शुरू की गई इन क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन इसे काफ़ी हद तक संवेदनशील बना सकता है। आज 14 फरवरी को ही निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच पूरी तरह तालमेल है। अगर दोस्तों देखें तो गवर्नर का कहना है कि फिलहाल अभी के समय में क्रिप्टो को लेकर लोगों में पागलपन है, और दूसरी तरफ देखें तो सरकार इस पर टैक्स भी लगा रही है, यानी गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए। अभी हाल ही में जो क्रिप्टो के ऊपर जो सरकार ने टैक्स लगाया है 1% और 30% का, और मैं आपको बता दूं कि सरकार इस पर जीएसटी की भी प्लानिंग कर रही है। तो कई लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो 30% का टैक्स देना होगा, अगर वहीं पर लॉस हुआ तो फिर भी क्या हमें टैक्स देना होगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सिर्फ प्रॉफिट पे आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा, लॉस पे नहीं। यानी आपको कहीं लॉस भी होता है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये आपका सवाल क्लियर हो गया। तो दोस्तों जब क्रिप्टो पे टैक्स नहीं लगा था उससे पहले लोगों का मानना था कि ये कहीं भैया ये इलीगल तो नहीं है, हम कहीं गलत जगह तो पैसा नहीं लगा रहे हैं, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। पहले हर इंडियन को लगता था कि कहीं ना कहीं जब से क्रिप्टो को लेकर टैक्स लगाया गया है, जब से हर इंडियन सोच रहा है कि ये गलत तो नहीं है। अब दोस्तों हाल ही में अभी आप देख रहे होंगे कि सभी कॉइन है वो क्रैश में चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कभी सोचा है आपने? चलो मैं आज आपको बताता हूँ। अभी आपको यूक्रेन और रसिया के बारे में पता होगा, अगर आप डेली न्यूज देखते हैं तो इन दोनों कंट्री के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। होता क्या है, जब दो कंट्रीज के बीच वॉर की सिचुएशन बन जाती है उस टाइम पर सारी फाइनेंस मार्केट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में भी इम्पैक्ट दिख रहा है लोगों को, और अब क्रिप्टो के ऊपर भाई पैसा तो लगाई है ना, फाइनेंशियल मार्केट तो ये भी हो गई। अब लोग सोचेंगे कि क्रिप्टो तो फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये फाइनेंशियल मार्केट है, क्योंकि इसमें पैसा तो आपका लगाई है। तो इस पे भी उन कंट्रियों की वॉर की सिचुएशन अगर बन जाती है और चली भी रही है तो इसका सीधा असर क्रिप्टो के ऊपर भी पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखें तो इंडिया की वजह से भी ये थोड़ा बहुत क्रैश में चल रहा है। ऐसा क्यों? इस पर जो अभी 30% का टैक्स लगाया है उसकी कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है दोस्तों। अगर देखें तो सरकार ने ना तो उसको रेगुलेट किया है और ना ही बैन किया है। तो ऐसे में जो यूजर्स हैं वो सोच रहे हैं कि
कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या अच्छे खासे पैसे इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए जाएं या फिर नहीं किए जाएं। तो ऐसे में जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो असमंजस में है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कब तक चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक मार्केट की क्रैश में ही रहने की संभावना है, और तब तक ये दोनों कंट्रियों के बीच की जो वॉर की सिचुएशन वो संभल ली जाती, तब तक तो इसका क्रैश में ही चलना पड़ सकता है। और अभी इंडिया में भी इसको क्रिप्टो को लेकर कोई क्लियरिटी सामने नहीं आई है, तो अभी तो इसका क्रैश में ही सभी कॉइन्स हैं वो क्रैश में ही चलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड सभी न्यूज़ चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे आप तक।